और अब बातचीत शुरू करते हैं भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद से, जो यूपी चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुटे हुए हैं। स्क्रीन पर लाइए चंद्रशेखर आजाद को। चंद्रशेखर आजाद दावा कर रहे हैं विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हटाकर अपनी सरकार बनाएंगे। चंद्रशेखर यूपी में साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं, जिसे उन्होंने बहुजन साइकिल यात्रा का नाम दिया है। 1 जुलाई से निकाली जा रही यह यात्रा 21 जुलाई तक चलेगी। इस यात्रा के जरिए चंद्रशेखर यूपी के हर घर तक पहुंचने की कोशिश में हैं। उनका दावा है इस परिवर्तन यात्रा के जरिए जाति तोड़ो समाज जोड़ो अभियान से प्रदेश की राजनीति में आएगा नया मोड़, यानी यूपी में चुनावी बिसात बिछ गई है। देश के सबसे बड़े सूबे की सत्ता की लड़ाई अब हर दिन तेज हो रही है, वार पलटवार हो रहा है, चुनावी रणनीतियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राष्ट्र की बात में इसीलिए आज का सवाल जल्दी से बता देता हूं, योगी को रोकने का क्या है ओवैसी का प्लान, क्योंकि वो कह रहे हैं ना नहीं आने दूंगा योगी को वापस। और दूसरा, मायावती ने अखिलेश को क्यों कहा महालाचार। इस पर होगी आज राष्ट्र की बात में बहस, लेकिन सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी के संस्थापक। चंद्रशेखर कैसे हैं आप, क्या हालचाल है? जी मानव जी, मैं अच्छा हूं, आप बताइए आप कैसे हैं? बस सब बढ़िया चल रहा है। हम तो आपकी पार्टी की जो गतिविधियां हैं उस पर नजर रखे हुए हैं। इस बार क्या तैयारी है आपकी यूपी चुनाव के लिए? जी धन्यवाद, आप नजर रखे हुए हैं। हम लोग तो बस सड़क पे काम कर रहे हैं। 40+ टेम्परेचर है उत्तर प्रदेश में, आनंद आ रहा है। साइकिल यात्रा जो है चल रही है, पूरे उत्तर प्रदेश का वर्कर जो है वो गांव-गांव पहुंच रहा है, घर घर। बुनियादी जो मुद्दे हैं उनको लेके, जैसे नौजवानों के लिए रोजगार, शिक्षा, अच्छा जो है इलाज उनको मिल जाए, सुलभ इलाज मिल जाए, और तमाम तरह से जो महंगाई बढ़ गई है, जो पेट्रोल डीजल के दाम, गैस के दाम बढ़ गए, तो जिस तरह के वादे बीजेपी ने किए थे उन पे तो खरे नहीं उतरे। तो जो बीजेपी ने धोखा दिया जनता को, उनकी सारी सच्चाई जनता के सामने रख रहे हैं। जनता फैसला लेगी, और जब चुनाव आएंगे तो जनता अपना मत देके सरकार को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगी। इसलिए गांव-गांव, शहर-शहर बहुजन साइकिल यात्रा, जाति तोड़ो समाज जोड़ो के इस एजेंडे पे, क्योंकि बीजेपी ने पिछले 4.5 साल में भाईचारा तोड़ दिया उत्तर प्रदेश का। तो भाईचारा बनाने के लिए और दोबारा लोग इनकी बातों में ना आए, गुमराह ना और वोट का दुरुपयोग, गलत प्रयोग ना करने, इसलिए सतर्क करने के लिए अपनी जिम्मेदारी जो है लोकतंत्र की अदा करनी। ओके, और चुनाव में कुछ अभी प्लानिंग की है कि कितनी सीटों पर लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, उसके बारे में कुछ बता पाएंगे? सर बिल्कुल बताऊंगा। चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, और जैसा मैंने कहा कि हमारे यहाँ एक यूनिट है, वो यूनिट जो फैसले लेगी। अभी चुनाव दूर है क्योंकि चुनाव की तारीखें नहीं आई है। हाँ। तो सब चीजों पे काम हो रहा है, संगठन बन रहा है, दूसरी तरफ साइकिल यात्रा चल रही है, पुराने लोग कैडर दे रहे हैं कार्यकर्ताओं को। तो सब चीजें जो है धीरे धीरे चल रही हैं। जैसे इलेक्शन डिक्लेयर होगा उससे पहले अच्छे गठबंधन भी बनने की संभावना है। चुनाव के बाद पहले गठबंधन बने या चुनाव के बाद, तो सब चीजों पे जो बात होगी मानव जी, सब लोगों के सामने रखी जाएगी, क्योंकि आप ही तो माध्यम है जिससे करोड़ों लोग जो हैं, कुछ अच्छे पत्रकारों पे तो बहुत भरोसा करते हैं जनता के लोग, उनकी बात को बिल्कुल सच मान लेते हैं। तो आप पत्रकार साथियों के द्वारा जो है वो बातें जनता तक ले जाई जाएंगी, जो भी कुछ होगी। ओके, अच्छा, आपकी जो ये यात्रा है ये तो घर घर जा रही है ना, आप हर घर पहुंचना चाहते हैं, तो मैं ये मान के चलूं कि आप सारी सीटों पर अपना प्रभाव बनाना चाहते हैं, यूपी की हर सीट पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए 30% आबादी है दलितों की उत्तर प्रदेश में, उसके अलावा फिर बैकवर्ड के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, सभी सर्व समाज के लोग हैं। तो हम तो, बीजेपी ने जो खेल किया है, बीजेपी ने जो जनता को त्रस्त किया है, जितने कोरोना काल में जो इतने लोग मरे उनकी जिम्मेदारी सरकार है। और क्योंकि महंगाई सरकार की गाड़ियां तो चल रही है सरकारी पैसे से, वो जो जनता टैक्स का पैसा है, लेकिन गरीब जिस तरह का जीवन यापन कर रहे हैं, मैं प्रति व्यक्ति आय तो नहीं बढ़ी, लेकिन महंगाई देखती है, कमर तोड़ दे लोग की। तो जो बुनियाद है जिस लोकतंत्र टिका हुआ है, जनता को जाके समझाना, जनता तो वोट देंगी मानक जी, तो हर घर तक पहुंचेंगे, अपनी बात रखेंगे, अपना एजेंडा रखेंगे। जैसे बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश पे पिछली बार जो चुनाव हुआ था, बीजेपी ने पिछड़े वर्ग के लोगों के नाम पे वोट मांगा था, केशव प्रसाद मौर्य के नाम पे, और फिर नहीं बनाया केशव प्रसाद मौर्य को। तो पिछड़ों का जो अपमान किया है भाजपा की सरकार ने, अपने उन पिछड़े समाज के लोगों को जाके बता रहे हैं कि उनकी 52% भागीदारी है, लेकिन सरकार में क्या हिस्सेदारी है, ये सब चीजें जनता के सामने रख रहे हैं। जातिगत जनगणना हो तभी तो, जब जनगणना की जनसंख्या की जानकारी होगी तभी तो कानून बनेंगे, नीतियां बनेंगी उस वर्ग के हित के लिए। तो जनता के बीच जाके, जनता के पटल पे पिछले 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में, और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, अभी मैंने आपके
चैनल में आने से पहले एक खबर देखी, 72 घंटों में 5 रेप हुए हैं 5 बच्चों के साथ उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज, कन्नौज, जौनपुर, कानपुर, लखनऊ। ये जो जंगल राज की सरकार है जिसमें बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है और मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था का दम भरते हैं, अपने आप को बहुत अच्छे मुख्यमंत्री बताते हैं, तो जिनकी कथनी करनी में फर्क है, उनकी बात जनता तक उनकी सच्चाई पहुंचे, क्योंकि नहीं पहुंच रही है। तो जिस तरह किसान वेस्ट में मैं हूं अभी मुजफ्फरनगर में, किसान त्रस्त हैं, और फिर जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी गुंडागर्दी, तो अगर ऐसे ही बनाने थे जिला पंचायत अध्यक्ष तो चुनाव क्यों कराया? तो ये जो निकम्मी झूठी सरकार है, इसकी सच्चाई जनता को बताने के लिए मैं मैदान में हूं, और हम सब लोग पूरी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी काम कर रहे हैं 40 डिग्री टेम्परेचर में, क्योंकि गरीबों की सुरक्षा और उनके लिए संसाधन, उनके लिए नई नीतियां तैयार तब होंगी जब उनकी सरकार बने। ठीक है, ओके। आपने तो अभी वंचित वर्ग के लोग अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। आपने अभी बहुत अहम बात कही, आपने कहा गठबंधन बनाएंगे, हो सकता है चुनाव से पहले बनाएं या बाद में बनाएं। आप बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे, यह भी आपने साफ कर दिया है। तो कौन सी पार्टी से गठबंधन हो सकता है? कौन कौन सी पार्टियां हैं जिनका ऑफर आया है आपको, कुछ तो बताइए। देखिए मानक जी, ये अब हम राजनीतिक व्यवस्था में काम कर रहे हैं, एक दल है तो सब लोगों से बात होती है। मैं ये नहीं कहूंगा मैं आपको छूट कर दूं की बात नहीं, सबसे बात होती है। जब उत्तर प्रदेश में कोई सियासी मामला होता है तो सबसे बात करते हैं, ओके, और सबकी सुनवाई भी करते हैं। सबसे ये भी कहते हैं जिन लोगों से, जो बीजेपी के विरोध में जो दल है और जो लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता को उत्तर प्रदेश मुक्त बीजेपी बने, जो लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की में दोबारा से एक अच्छा माहौल बने और सबकी भागीदारी हो, तो सबसे बात होती है। लेकिन गठबंधन के फैसले ना कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे होते हैं मानक जी, अपने मुद्दे होते हैं और उस पर सहमति होती है। तो जब सहमति बनेगी और सब चीजें फाइनल हो जाएंगी तो सारे पटल पर रखी जाएंगे। लेकिन ये तो तय है कि हम ये चाहते हैं, दलित वर्ग के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, बहुजन समाज के लोग, एक गठबंधन बने जिससे सब लोग की हिस्सेदारी हो, ठीक है, और उनके मुद्दों पे काम है। ठीक है, लेकिन देखिए, लेकिन इसमें एक बेसिक सी बात ये रहती है गठबंधन में कि विचारधारा एक जैसी होनी चाहिए। क्या आपकी विचारधारा बहन जी से मिलती है? क्या बीएसपी के साथ आजाद समाज पार्टी का गठबंधन हो सकता है? देखिए, विचार, मैंने कहा ना कि राजनीति 100% सहमति का खेल नहीं है। अच्छा, मैं आपकी बिल्कुल बात पे आ जाऊंगा। देखिए, अभी राष्ट्रपति जी हमारे यहाँ आए, आखिर राष्ट्रपति जी को आके क्यों बाबा साहब की बात करनी पड़ रही? क्योंकि उत्तर प्रदेश में दलितों के वोट लेने हैं, तो दलितों को बेवकूफ बनाने के लिए तरीका ढूंढना है। उसके लिए तरीका बाबा साहब अम्बेडकर के विचार पे तो नहीं चलेंगे भाजपा के लोग। तो इसलिए विरोधी लोग कभी कभी जो है ना, बड़े दुश्मन को मात देने के लिए छोटे दुश्मन का भी सहारा लिया जाता है। ये तो राजनीतिक सिद्धांत है। लेकिन मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के में जो विनाश हुआ उसके लिए भाजपा जिम्मेदार है। तो जो भी दल भाजपा को रोकने के लिए, क्योंकि देखो हर दल में अपने अपनी विचारधारा के लोग, उसके मुद्दे हैं, तो सबके मुद्दों पे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने। मुझे किसी से बुराई नहीं, बसपा से भी कोई बुराई नहीं है। बसपा अगर गठबंधन में आएंगी, समाजवादी से भी कोई बुराई नहीं, आरएलडी से भी कोई बुराई नहीं, सब किसी से कोई बुराई नहीं। ओके, ना मेरी किसी से लड़ाई है। मैं तो अपने लोगों के लिए हिस्सेदारी चाहता हूं कि मेरे हाथ में कलम की ताकत आए। आपने कांग्रेस का नाम नहीं लिया? जिनके लिए कांग्रेस का नाम नहीं लिया आपने? नहीं, मैं कांग्रेस का भी नाम ले देता हूं। मुझे, अरे मैं सर दूसरे सबके नाम कहां लेता रहूंगा? मैं कांग्रेस का भी नाम लेता हूं। आप ऐसा नहीं है, मैंने कहा ना सबकी बात कर रहा हूं। ओके, लेकिन अभी तो लोग बड़ी छोटी पार्टियां खेल रहे हैं, उनको खेलने दीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूं। मुझे लगता है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वोट तो जनता को देना है ना, जनता को कैसे तैयार करेंगे? ओके, अभी खबर आई थी बीच में, थोड़ा कम हुआ तो अब काम कर लें। बीच में खबर आई थी, ये असदुद्दीन ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर ने जो भागीदारी मोर्चा बनाया है, उसमें आपके भी शामिल होने की चर्चा थी। आप उस मोर्चे में हैं क्या? ओवैसी से, राजभर से, इनसे आप गठबंधन करने को तैयार हैं क्या? देखिए, राजभर जी मेरे भाई हैं, ओवैसी जी से भी मेरी कोई नफरत नहीं है। मैंने कहा कि हमारी कोर कमेटी, हम लोकतांत्रिक पार्टी में हैं, वहां फैसले जो होते हैं ना वो बहुमत से होते हैं। तो जो कोर कमेटी का बहुमत होगा, जिस दल के साथ जाएंगे, आजाद समाज पार्टी का वर्कर होने के नाते, मैं अध्यक्ष तो उन्होंने तो बनाया ना पार्टी के लोगों ने, तो मैं भी काम करूंगा। जो मेरी ड्यूटी लगेगी, जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में, पूरे प्रदेश में जहां लगेगी, मैं काम करूंगा। ओके, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है मानक भाई, बिल्कुल दुश्मनी नहीं है, मतलब ही नहीं बनता है। उत्तर प्रदेश में अगर हमारी सरकार बनेगी तो क्या हम किसी से बदले की भावना से काम करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे बीजेपी के लोगों ने किया। तो लोकतंत्र के मायने खत्म हो जाएंगे। असहमतियां हो सकती हैं। कुछ लोग आपको कह रहे हैं कि आप तो सिर्फ वोट कटवा बनेंगे। बिहार भी आप गए थे, बिहार में आपने क्या हासिल किया वहां के चुनाव में? लोग कह रहे हैं आप सिर्फ वोट काटेंगे, बीएसपी के वोट काटेंगे और फायदा आप बीजेपी को ही पहुंचाएंगे। देखिए, मैं सबका स्वागत करता हूं। लोग मुझे नोटिस तो कर रहे हैं ना।
आखिर हम उनके जहन में, उनके दिमाग में, उनकी जबान पे आए तो सही। लोगों का काम है कहना, हमारा काम है करना। हम लोग सबकी सुनते हैं और अपना काम करते हैं। अगर मैं उनकी सुनूंगा तो काम कौन करेगा मेरे हिस्से का? तो इसलिए जो कहता है, मैं बिहार भी गया, मुझे अधिकार है। लोकतांत्रिक पार्टी जब बनाई गई है तो चुनाव लड़ने का अधिकार है। पहली बार में मैंने 8,000 मत भी प्राप्त किए, ये भी मेरा अधिकार है। जब मैं यूपी में उपचुनाव लड़ा, 13,500 मत प्राप्त किए। कांग्रेस और समाजवादी आरएलडी का जो के प्रत्याशी उनको पीछे छोड़ दे, ये भी मेरा अधिकार है। तो मैं भारत का नागरिक हूं, हमारे अधिकार जो हैं वो संविधान हमें देता है। चुनाव भी लड़ेंगे, अपने लोगों को विधानसभा भेजेंगे, वोट भी प्राप्त करेंगे। जिन दो लोग वोट देंगे उनके वोट का सम्मान बिकेगा। पंचायत चुनाव में भी हमें लोग ऐसे हल्का आंक रहे थे, ओके, लेकिन हमने मुजफ्फरनगर में हम सबसे बड़ी पार्टी बनी और हम बिजनौर में बड़ी पार्टी बने। तो ऐसा नहीं है, मेहनत कर रहे हैं और ये तो आदत है लोगों को। लोग कहां बचाते हैं? एक गरीब के बेटे को, एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के बेटे को, एक दलित के बेटे को कहां बचा सकती है राजनीति? अगला सवाल मेरा यही था, बचा सकता वो संविधान। मेरा अगला सवाल यही था। चंद्रशेखर आजाद, सबसे ज्यादा परेशान आपके चुनाव में उतरने से कौन सी पार्टी है? बीजेपी, क्योंकि उनको पता है कि ये आदमी, इस पे ना तो सीबीआई लगाई जा सकती, ना ईडी, ना इनकम टैक्स, और ना ही इसको जेल का डर दिखाया जाता, ना ही रासुका से डरता। ये बंदा अगर रहेगा तो तुम्हारा इलाज सुनिश्चित है। इसको दबा नहीं सकते, इसके ऊपर छापा नहीं पड़ा सकते, तो इसका कैसे रोकेंगे? मुकदमे लगा दो तो मुकदमे चंद्रशेखर नहीं डरता है। ये देश हमारा, प्रदेश हमारा, इसके लिए फांसी चढ़ना पड़ जाए तो मंजूर। आप जेल से नहीं डरते? एक बार तो गए थे आप जेल तो गए थे आप, डरते नहीं आप? एक बार कहां गए हूं मानक भाई, कहां गए हूं? आपने तो इंटरव्यू किया था जब तिहाड़ से आया था, रविदास मंदिर आंदोलन में, फिर सीएनपीआर एनआरसी में, जब पूरे देश का मुस्लिम अकेला खड़ा तब गया था, तब भी आपने इंटरव्यू किया था। जब मैं सहारनपुर से छूटा 16 महीने में, तब भी आप लोगों ने इंटरव्यू किया था। तो आपका तो सब लोगों का धन्यवाद। जेल से नहीं डरता हूं भाई, अभी भी सैकड़ों के तादाद में मुकदमे हैं, रोज पुलिस मुकदमा लगाती है। देखिए, मुकदमे अगर काम करेंगे तो मुकदमे भी लगेंगे, आरोप भी लगेंगे, लेकिन मैं सोचता हूं, मानव पूरी जिम्मेदार से कह रहा हूं, एक वर्कर होने के नाते आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का, वो जो करोड़ों लोग जो बेबस हैं, परेशान हैं, जिनका सार्वजनिक अपमान होता है, हत्या होती है, घर जला दिए जाते हैं, जिनकी बात कोई नेता नहीं करता, 5 साल उनके पास नहीं जाता, सिर्फ वोट मांगने जाता है, वो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी और चंद्रशेखर से उम्मीद करते हैं। उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना, उनकी परवाह करना, उनके लिए रास्ते निकालना, उनको उनके लिए संसाधन नीति तैयार करना जिम्मेदारी है, उस पर काम कर रहा हूं। ठीक है, आपने एक आपका बयान था, आप कह रहे हैं इस बार चुनाव में आप किंग मेकर बनेंगे। चुनाव के बाद आप प्लेयर नहीं है, आपने कहा आप किंग मेकर बनेंगे, कैसे? जी देखिए, सब लोग लगे हुए हैं कि वो मुख्यमंत्री बन जाए और मैं लगा हूं कि भारतीय जनता पार्टी रुक जाए। तो मैं, जो लोग बनने भरोसा कर रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं सब चीजों पे सोचेंगे भी कि भाई हम क्या करें, लेकिन मैं तो त्याग के लिए भी तैयार हूं कि अगर हमारे त्याग से मुख्यमंत्री के लिए, तो मुख्यमंत्री तो बहुत सारे लोग बनना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी को कौन रोकना चाहता है ये भी तो देख रहे हैं सब लोग। मैं 2022 में भी बनाने में भरोसा करूंगा, 2024 में भी। पहले उत्तर प्रदेश से भाजपा मुक्त करेंगे और फिर 2024 में भारत से भाजपा मुक्त करने के लिए निकलेंगे। और इसलिए तो देखिए, 40, 42, 43 डिग्री टेम्परेचर में जहां आदमी खड़ा नहीं हो पा रहा, साइकिल यात्रा कर रहे हैं, पैर जल जाते हैं जब जमीन पे पैर रखते हैं, किसी महापुरुष को माल्यार्पण करने निकलते हैं। लोग एसी के कमरों में बैठे हैं और वर्कर आजाद समाज पार्टी काम कर रहे हैं, उनका भी धन्यवाद। मजा आ रहा है क्योंकि संघर्ष का दौर। स्थापित दलों को लगता है कि जनता उनकी गुलाम है, उनको वोट देगी। आखिरी सवाल, और हमें लगता है कि जब जनता की बात करेंगे तब हमें वोट देगी जनता। चंद्रशेखर आजाद, समय समय पर आपसे बातचीत होती रही है, इंटरव्यू में आपका करता रहा हूं, इसीलिए आपके युवाओं में लोकप्रियता, मैं पहले भी कहता था, बहुत है। अब जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, उसकी परीक्षा होनी है। अभी हाल ही में कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि आप अपने पुराने नाम से चिढ़ने क्यों लगे हैं, जिस पर आप खुद बहुत गर्व करते थे पहले, रावण। क्या आप इसे बीजेपी का एजेंडा मानते हैं? नहीं, मैं चिढ़ता नहीं हूं। देखिए, बात ऐसी है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, आदमी के काम से उसकी पहचान होती। मेरा नाम जो है, अगर कुछ और होता, जावेद होता या जो है भगत सिंह होता, इससे क्या फर्क पड़ता? क्या मैं उनके जैसा बन जाता? अगर मेरा नाम बाबा साहब अम्बेडकर होता, क्या मैं बाबा साहब अम्बेडकर बन जाता? ऐसा नहीं होता है। बात इस बात की है कि मैं अपने नाम का फायदा, राजनीतिक फायदा बीजेपी को नहीं उठाने दूंगा। उनको पता, जैसा आप पूछे थे ना कि आप क्या देखते हैं सबसे बड़ा, आप किसके लिए खतरा है, तो बीजेपी राम और रावण की लड़ाई लेके आ रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब रावण मत, तो चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर रावण कह लेना, मगर मैं अपने आप को सियासी मोहरा नहीं बनने दूंगा। मैंने कहा, आपने कहा ना किंग मेकर बनेंगे, मेहनत करेंगे, जनता को तैयार करेंगे कि जनता ये सोचे
अच्छा, कि नहीं नहीं, एक ओके, दिन की नहीं ठीक है, वोट की आपने गलती ना से ना ये 5 बात साल आप, पछताना हाँ ये पड़ता बात है। आपने क्लियर कर दी और मैं चाह रहा हूं कि आज न्यूज़ 24 पर राष्ट्र की बात में थोड़ी ये क्लैरिटी आ जाए। मतलब आप ये चाहते हैं ना कि बीजेपी रावण नाम जो पहले आपने अपना रखा था, गर्व से रखा था, उसका फायदा उठाना चाहेगी चुनाव में राम रावण की लड़ाई लड़ाकर, इसीलिए अब आप अपने आप को रावण जी। नहीं कहलाना चाहते, यही है ना? नहीं, मैंने उनसे कहा, मुझसे एक पत्रकार साथी कह रहे थे कि आप जो है रावण कहलाते हैं। हमने कहा जो प्यार से कह देता है, कोई बेटा कहता है, कोई भाई कहता है, कोई भतीजा कहता है, हाँ, जो कहता है उसको मान लेते हैं, लेकिन किसी को राजनीतिक फायदा नहीं ओके लेने देंगे। ओके, और जैसा आपने कहा कि बीजेपी, ये बीजेपी तो राम के नाम पे घोटाला करने वालों की सरकार है। ओके, देखिए अभी अयोध्या में क्या हुआ। तो ये किसी के सगे नहीं है, ये तो उनके भी सगे नहीं जो उनकी पार्टी के लोग हैं, इन्होंने तो उनको भी ठगा। तो भारत में जो ठग तैयार हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनसे देश को बचाना है। ओके, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर आजाद, न्यूज़ 24 पर राष्ट्र की बात में आने के लिए बहुत धन्यवाद।